नमस्ते दोस्तों, कार्स अपडेट में आपका स्वागत है, जहां हम ऑटोमोटिव दुनिया की ताज़ा खबरें लाते हैं। आज हम बात करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन 2026 की, एक शक्तिशाली और प्रीमियम 3 पंक्ति एसयूवी जो बाजार में नया मानक स्थापित करने जा रहा है। महिंद्रा ने 2026 मॉडल के लिए कुछ रोमांचक अपडेट्स का ऐलान किया है और हम यहां आपके लिए सब कुछ डिटेल में बताएंगे। डिज़ाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस और वो खासियतें जो इसे भीड़ में अलग बनाती हैं। तो तैयार हो जाए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, स्कॉर्पियो एन इतना खास क्यों है? स्कॉर्पियो नाम भारत और उससे बाहर एक लेजेंड है जो अपनी मजबूत बनावट और सड़क पर दबदबे के लिए जाना जाता है। 2022 में लॉन्च हुए स्कॉर्पियो एन ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रीमियम इंटीरियर्स और वर्सटाइल इंजन ऑप्शंस के साथ गेम को और ऊपर ले गया। 2026 के लिए महिंद्रा इसे मिडलाइफ फेसलिफ्ट दे रहा है, जिसमें डिजाइन में छोटे मोटे बदलाव और कुछ शानदार फीचर अपग्रेड शामिल हैं। ये सिर्फ रिफ्रेश नहीं है, महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन को और बेहतर बनाने के लिए यूजर्स और क्रिटिक्स की राय को ध्यान में रखा है। चलो बाहर के लुक से शुरू करते हैं। 2026 स्कॉर्पियो एन अपनी बोल्ड, मस्कुलर स्टाइलिंग को बरकरार रखता है, लेकिन अब ये और शार्प और मॉडर्न दिखता है। सोचिए, नया डिजाइन किया गया फ्रंट ग्रिल जिसमें स्लीक क्रोम एक्सेंट है और इसके दोनों तरफ अपडेटेड डबल बैरल लेड हेडलैम्प्स जो इसे एक शिकारी जैसा लुक देते हैं। डे टाइम रनिंग लाइट्स जो स्कॉर्पियन की पूंछ की तरह दिखती हैं, पहले की तरह है लेकिन अब और साफ और डिफाइंड ग्लो के साथ। हायर ट्रिम्स में नए 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील स्टैंडर्ड हैं, जबकि बेस मॉडल्स में 17 इंच स्टील व्हील स्टाइलिश कवर्स के साथ हैं। साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन रियर क्वार्टर ग्लास पर नया क्रोम सराउंड है जो स्कॉर्पियन टेल डिजाइन को फॉलो करता है। पीछे की तरफ टेल लैंप्स में हल्का लेड रिफ्रेश है और नया बम्पर डिजाइन इसे और ग्राउंडेड लुक देता है। महिंद्रा ने एक नया रंग ऑप्शन भी जोड़ा है, एक डीप मेटेलिक ब्रॉन्ज जो एवरेस्ट व्हाइट, डार्जिलिंग सिल्वर, रेड रेज और मिडनाइट ब्लैक के साथ जुड़ता है। और हाँ, पॉपुलर डिमांड पर कार्बन एडिशन अपने ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ 7 और 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ रहा है। अब चलते हैं अंदर। 2026 स्कॉर्पियो एन का केबिन वह जगह है जहां चीजें वाकई रोमांचक हो जाती हैं। महिंद्रा ने डुअल टोन ब्लैक एंड ब्राउन थीम रखी है, लेकिन हायर ट्रिम्स में अब कॉफी ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री का ऑप्शन है जो प्रीमियम फील देता है। डैशबोर्ड लेआउट वही है, लेकिन टेक्नोलॉजी में बड़ा अपग्रेड है। सेंटर में अब 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो पुराने 8 इंच यूनिट से बड़ा है और इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले स्टैंडर्ड हैं। ये स्क्रीन तेज है, ग्राफिक्स क्रिस्प हैं और इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है। टॉप स्पेक Z8L वेरिएंट्स में 12 स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम है जो इसे रोलिंग कॉन्सर्ट हॉल बनाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब 7 इंच का फुली डिजिटल डिस्प्ले है, जिसे आप नेविगेशन से लेकर टायर प्रेशर तक सब कुछ दिखाने के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। कंफर्ट 2026 का बड़ा फोकस है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और रियर एक्वेंट सबको खुश रखते हैं और दूसरी पंक्ति की सीटें पहले की तरह आरामदायक हैं। 2750 मिलीमीटर व्हीलबेस की वजह से लेग रूम काफ़ी है। तीसरी पंक्ति, जो बच्चों के लिए बेस्ट है, अब बेहतर कुशनिंग और आसान एक्सेस के साथ है। महिंद्रा ने मिड टियर वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और वायरलेस चार्जर भी जोड़ा है, जो पहले की कमी की शिकायतों को दूर करता है। हालांकि 360 डिग्री कैमरा या फुल एडिस सूट की उम्मीद न करें। महिंद्रा ने सेफ्टी टेक्नोलॉजी में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ड्राइवर ड्राउजिनेस डिटेक्टर जैसे ज़रूरी फीचर्स पर फोकस रखा है। इंजन की बात करें तो 2026 स्कॉर्पियो एन अपने पुराने इंजन लाइनअप को कैरी करता है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। आपके पास 2.0L टर्बो पेट्रोल मिस्टेलियन इंजन है जो अब थोड़ा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देता है, 203 हॉर्स पावर और ऑटोमेटिक के साथ 380 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। 2.2L इनलाइन 4 डीजल 2 ट्यून्स में आता है, लोअर ट्यून में 101 हॉर्स पावर और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क और हायर ट्यून में 175 हॉर्स पावर और ऑटोमेटिक के साथ 400 न्यूटन मीटर टॉर्क। दोनों इंजन में 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन है। रियर व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड है और हायर ट्रिम्स में फर्जिन जी सिस्टम। The response has been cut off due to reaching the maximum length. Would you like me to continue generating the remaining part of the script in Hindi, or would you prefer a summary or adjustment to fit within a specific word limit? Please let me know how you'd like to proceed.